मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमने लास्ट क्लास में डिजिटल सम का टॉपिक 1 देखा था, जिसमें देखा था प्लस माइनस इनटू डिवीजन में हम कैसे डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं। डिजिटल सम क्या था? डिजिटल सम क्या था? बस सारे जो भी आपके पास नंबर है उसके सारे डिजिट्स का एक सिंगल डिजिट में सम लेके आ जाना, वही डिजिटल सम था। फिर हम प्लस और माइनस में तो बहुत आसानी से लगा पा रहे थे, इनटू और डिवीजन में थोड़ा सा कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, तो हम थोड़ा सा फिर ब्रीफ करते हैं। फिर आज कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, चलिए जरा देखते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप देखते थे 1 1 2 इंटू 1 1 2, ये है, तो ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है आपको, अगर 112 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो आप सोचोगे कि हम डिजिटल सम कैसे लगाएं भाई साहब, ये भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ पे भी आप अगर अप्लाई करोगे तो 1 1 2 2 4 4 का स्क्वायर करोगे 16 16 मीन्स 7, इसका टीएस यानी डिजिटल सम क्या आ गया? 7। तो जब कभी स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन होंगे, स्क्वायर्स के समेशन में होंगे, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो 5 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस आपका 49 स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो पहले है, अब यहाँ आप घबराओ नहीं कि यहाँ स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स मतलब प्रोडक्ट में है, स्क्वायर्स मतलब प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट के आप क्या करोगे, इनके अलग अलग आप डिजिटल सम निकाल के फिर प्लस कर दोगे। जैसे 25 आएगा, यहाँ 25 का क्या हो जाएगा? 7। यहाँ 507 का स्क्वायर कितना? 49। 49 में 9 हटा दो के 4 बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 9 को हटा दो, 4 चौक 16, 7 आ गया। अब ये क्या आ गया? 714 4 18 8 1 9, 9 या 0 दोनों में कोई एक ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जहां पे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस है तो वहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो। वो आपका मल्टीप्लिकेशन का इनडायरेक्ट टाइप है। आगे अगर देखते हैं, जरा देखिए, अगर स्क्वायर रूट में है, कोई बात नहीं, मान लो a बराबर आपके पास सिंपल सा रिजल्ट मैं लिख देता हूं। आप यहां सोच रहे हो कि यहां कैसे डिजिटल सम का आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे, इसको दूसरे तरीके से निकालोगे। इसको दूसरे तरीके से निकालोगे, मान लो जैसे आपका ये कुछ n है। n क्या है? a बराबर रूट ओवर n है। तो n को आप और क्या कह सकते हो? a स्क्वायर। n को क्या कह सकते हो? a स्क्वायर। तो रूट वाले क्वेश्चंस में जब कहेगा कि स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं कि डिजिटल सम का आप इसको मान लो डिजिटल सम 4 आ गया तो आपने स्क्वायर रूट निकाल के डिजिटल सम का स्क्वायर रूट 2 कर दिया। ना, ऐसा नहीं करोगे। अंदर जो वैल्यू है उसका डिजिटल सम निकालोगे, और उसके बाद जो आंसर पूछा गया उसका स्क्वायर का डिजिटल वैल्यू निकाल दोगे। स्क्वायर क्या मतलब? प्रोडक्ट में ही अप्लाई कर रहे हो। आप ध्यान से रखना, ध्यान दे के रखना, डिजिटल सम केवल प्लस माइनस इंटू डिवीजन में ही अप्लाई होता है, बाकी स्क्वायर रूट में वो प्रॉपर्टीज में नहीं अप्लाई कर सकते हो आप। प्लस माइनस इंटू डिवीजन जो बेसिक आपके अर्थमेटिक में ऑपरेशन है उसी में अप्लाई कर सकते हो बस। तो स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर के फॉर्म में करोगे। आज कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। और एक चीज और बताता हूं, जैसे आपको डिवीजन में मैंने बताया था कि आपका जैसे परसेंटेज कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे मैंने कहा 50% है, इसका आप बताओ क्या डिजिटल सम 50% को क्या लिखते हो? 50/100। नीचे का टीएस क्या आया? 1। तो नीचे अगर 1 टीएस आ रहा है, डिजिटल सम यानी 1 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर के डिजिटल सम में। न्यूमरेटर कितना? 5/1 यानी 5 ही रहा। तो परसेंटेज को हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं। क्लियर है? दूसरा चीज, पॉइंट्स वाले अगर नंबर है, मान लीजिए आप क्या कह रहे हो 3.75 का डिजिटल सम बताओ, तो पॉइंट में आप सोचो पॉइंट का कहां से निकाले, तो पॉइंट भी आप क्या कह सकते हो? 3 पॉइंट को हटा के आप नीचे 1 लिखते हो, 0 0, तो नीचे का डीएस क्या हो गया? 1। तो आप पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दोगे, वैसे ही डिजिटल सम निकाल दोगे। क्लियर है? तो पॉइंट्स और परसेंटेज को नहीं ध्यान देना है, सबसे पहली चीज। क्लियर? और अगर एक चीज और मैं बताई जाए, अगर आपको पता है 9 डिजिटल सम जिसका 9 आता है, फिर साइक्लिसिटी के बाद फिर 9 के बाद जो जोड़ोगे वही आ जाएगा। 9 10 है तो उसका फिर 1 आ जाएगा। तो 9 अगर किसी साथ मल्टीप्लाइड है तो 9 को हम 0 ही मानते थे। अब मैथ के बेसिक ऑपरेशन को आप ध्यान से याद करोगे, 0 किसी से मल्टीप्लाई होता था तो पूरे को क्या कर देता था? 0 ही कर देता था। तो यानी अगर 9 किसी नंबर में मल्टीप्लाइड है तो उसका डिजिटल सम 9 या 0 ही रहेगा। मतलब कहने का क्या है? मैंने कह दिया 9 गुणे 25 गुणे 28 गुणे 31 गुणे जो 4 6 8 9 या कुछ एक ले दिया। अब यार 9 मल्टीप्लाइड है तो आगे कुछ नहीं सोचना आपको, इसका डिजिटल सम 9 ही होगा या 0 होगा। 9 को 0 मान के चलते हो। क्लियर है? तो 9 अगर किसी में मल्टीप्लाइड है, 9 किसी में मल्टीप्लाइड है तो उसका डिजिटल सम क्या हो गया? 0।
ऐसे सोच के रख सकते हो। जीरो को आप किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही कर देता था ना उसको, तो यहाँ डिजिटल सम भी आपका 9 का 9 ही रहेगा यार, जीरो कर दोगे उसको। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए, कोई बात नहीं, स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए हैं, वैसे कर लेंगे। अब जैसे 3 2 5 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई साहब? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 यानी इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 7। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 7। ठीक है, इसका आ गया 7। देखो 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का आ गया 7। ये 5 2 7, 49 का 4 आ गया। ये 7 2 9, 9 का स्क्वायर 9 या 0 रखोगे, हटा दो उसको। ठीक है, ये 3 2 5 है इसका, ये इनटू में कितना है आपका? 5 2 7 है। ये माइनस में आपका क्या है? 5 2 7 और 9, यानी इसको 0 हटा दो। 7 2 9 यानी इसको 0 हटा दो। ठीक, ये 7 2 9 है, इंटू करोगे सबका 0 कर देगा या 9 ही करे रहेगा, तो हम 0 को पहले क्योंकि नंबर क्यों बढ़ा ले। अब ये प्लस में था 7 4 11, अब इधर क्या है? 7 और प्लस 4, ये प्लस में 0 तो हटा दो। 7 में 35, 35 मतलब 8, 7 4 11 8, 11 8 कम गया 3। 3 किसका है डिजिटल सम? 0 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 12, यानी 1 और 2, यानी 12 आंसर है। मिला के डिजिटल सम क्या है? 3। तो आप ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। कई सारे कैलकुलेशन में, नंबर सिस्टम में यार, बैंकिंग के क्वेश्चंस में कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं और कई जगह आप चैप्टर्स में भी अप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी कुछ ऐसा स्क्वायर वाला दिख रहा है, जैसे 4 3 7 2 9 1 10, 10 मतलब 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहा डिजिटल सम। ये देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 मतलब 1 डिजिटल सम, उसका स्क्वायर करोगे 1। 2 2 4 2 6 4 10 यानी इसका भी 1। 5 4 9 3 12 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 यानी 0। 8 2 10 4 14, 14 मतलब 5 25 यानी 7, 7 2 9, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर है। देखिए यहां पहले आप सुन देखो, 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया। ठीक है, 3 3 6 5 11 7 18 8 1 9, पहले का ही 9 आ गया, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। 9 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया, 3 3 6 5 11 6 17, इसका 8 आ गया। 9 हटा दिया, ये 7 2 9 हटा दिया, 3 3 6 6 5 11 5 16, इसका 7 आ गया। इसका क्या? 7 2 9 हटा दिया, ठीक है, 7 5 12 13 14 15 16 17 18 18 26 6 2 8 आ गया। तो ध्यान से देखो, अगले तीनों का डिजिटल सम अलग है, पहले का ही 9 है, तो आंसर 9 आ गया। फिर मैं कहूंगा लास्ट क्लास में मैंने कहा था, अगर डिजिटल सम 1 से ज्यादा के आ गए तो देखो प्रॉपर करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। ये उन चीजों को, जैसे मैंने बताया ऑड वन आउट, केवल ये वो मदद करता है कि ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे पहले अगर यहां पे 2 के 9 डिजिटल सम होते तो आपको करना पड़ता। क्लियर है, फिर आप थोड़ा चेक कर लेते कि पहले यूनिट डिजिट में कौन आएगा, 1 2 डिजिट से अगर काम चल जाता है तो वैसे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, मतलब देखो क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 1 धन 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28, ये बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, पहले अंदर वाले का डिजिटल सम निकाल लोगे, अंदर वाले क्या करो डिजिटल। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 9 का गुना है, 9 गुणे 3 है, 9 3 27, यानी इतने पूरे में 9 का गुणा हो रखा है, तो इसका डिजिटल सम 0 हो गया। इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 0 हो गया। तो अंदर का डिजिटल सम क्या? 1 आ गया। अंदर का डिजिटल सम क्या आ गया? 1 आ गया। तो यानी यहां पे क्या कहना चाहता है, जो भी आंसर आएगा उसके स्क्वायर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। देखो यहां पे कह रहा कि ए बताओ, ए बताओ, और ये अंदर कुछ एन था, ठीक है, ए बराबर रूट ओवर एन था। जैसे ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ए बराबर रूट ओवर एन था, आपने एन तो निकाल दिया। अब क्या है, ए स्क्वायर बराबर एन के होना चाहिए, यानी जो एन, एन का डिजिटल सम कितना आया? 1। और जो आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा गया था ना, स्क्वायर रूट का वैल्यू ए है, उसके स्क्वायर का डिजिटल सम और एन का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए। अब जैसे 7 1 8 88 64, इसका देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये ए का वैल्यू आ गया, यानी ए स्क्वायर का डिजिटल सम एन के बराबर हो, एन का डिजिटल सम 1 है, तो 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64 64, यहाँ 6 और 4 10, यानी पहले पे ही 1 आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 7 2 9, 9 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा, 7 6 13, 13 में 4, 4 का स्क्वायर 7, और यहाँ पे 7 4 11, यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी पहला ही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपका, नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं।
फिर मैंने बताया जैसे पॉइंट्स में है कोई चीज, अगर पॉइंट्स में भी है तो आपको घबराना नहीं है, देखते रहना है कि क्या चल रहा है भाई साहब। आप देखिए पॉइंट, अब भूल जाओ पॉइंट है, ठीक है। 55 यानी इसका 7 हो गया, ये 5 2 7 7 पना 35 इसका 8 हो गया, ठीक है। ये 5 है, ये 4 5 20 यानी इसका 2 हो गया, ये 7 5 12 यानी 3 5 3 15 5 1 6 हो गया, यानी पूरे कितना हो गया 8 7 15, ठीक है। 8 7 15 16 17 6 23 यानी पूरे का मिला के डिजिटल सम 5 आ गया, 23 मतलब 5। अब पहले में ही 5 है यार भाई साहब, आगे का सोच लो, इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 2 है, तो पहले का आंसर क्या आ गया 5, और चेक करोगे तो यही आंसर है। फिर से ध्यान से देखो, जीरो और पॉइंट को हटा दो, 5 गुणे 5 25, 25 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7। उसके बाद इसका 0 पॉइंट हटा दिया, 5 2 7 7 बना 35, 35 का कितना हो जाएगा 8। इसी तरह इस 5 चौक 20 का 2, और 7 5 12 का मतलब 3, 3 5 15, 15 का मतलब 6। फिर हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आप जैसे ये कुछ डिवीजन वाला दिख गया है, डिवीजन मैंने बताया था नीचे अगर 1 है तो ठीक है, नहीं तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था 2 का 5, 5 का 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, समझ गया। फिर से देखते हैं डिवीजन, अगर n के नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर n के नीचे 2 या 5 है तो हम मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह 5 कर देते हैं, 5 में 2 का कर देते हैं, ओके। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, n के नीचे अगर 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई कर देते, 64 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 5 2। और अगर 4 और 7 है तो इसमें 4 की जगह है, 4 की जगह 7 से मल्टीप्लाई, 7 में 4 से मल्टीप्लाई 28 यानी बन जाएगा। जब 3 6 9 ये होंगे तो हम प्रॉपर, पहले आगे क्वेश्चंस में देखें, धीरे धीरे डिजिटल सम के सारे क्वेश्चन करेंगे यार। तो जब 3 6 9 होगा तो हम उसको प्रॉपर करके डिजिटल सम, उस पार्ट का प्रॉपर डिजिटल सम निकाल लेंगे, पूरे का इफेक्ट नहीं करेगा, कैसे होगा आगे देखेंगे। क्लियर, तो ये चीज थी। अब इसमें पहले हम जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है पहले इसको देख लेते हैं भाई साहब। तो ये अगर आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा है तो मतलब आप सफलता के बहुत करीब पहुंच रहे हो। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप कम से कम टाइम में कर लोगे जहां पे ऐसे ऑप्शन सेट होंगे उस जगह पे। क्लियर, और बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलते ही मिलते हैं। तो अब जैसे पहला ऑप्शन, पहला क्या दिया हुआ है 375 डिवाइड बाई 4 5, पहले इसका डिस्टेंस हम निकालते हैं। देखो डिनोमिनेटर का यहाँ पे कितना है 5 4 9 5 यानी 5 है, 5 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी नीचे 10 बनेगा डिस्टेंस हम, 10 मतलब 1, यानी 1 होगा तो डिनोमिनेटर में 1 होगा तो ऊपर न्यूमरेटर का डिस्टेंस हमको इफेक्ट नहीं करेगा। 1 से डिवाइड करोगे किसी से तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही संख्या रहेगी ना। तो यहाँ पे 7 3 10 5 15, ठीक है, और यहाँ पे 15 3 18 7 25 5 30 यानी 3 3 2 6, यानी इसका डिस्टेंस हम 6 आ गया। तो इसका निकालोगे 3 आएगा, 3 का 2 से गुना करोगे 6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट और परसेंटेज हटा देते हैं सीधे, आपसे मतलब क्या है 3 3 6 7, इसका 7 है, ऑफ मतलब इनटू होता है, 8 से 14 मतलब 5, 7 बना 35, 35 मतलब 8, 35 का डिस्टेंस मतलब 8। फिर से देखो 133 हमने पॉइंट परसेंटेज हटा दिए, 1337 इसका 7 है, इसका 8 से 14 यानी 5 है, ऑफ मतलब इनटू होता है, ऑफ मतलब क्या होता है इनटू होता है, 7 बना 35, 35 का डिस्टेंस हम क्या 8 हो गया। ठीक है, इधर माइनस में देखते हैं ये क्या है 5 1 6 7 6 13 यानी 4 है, ये कितना है 4 इंटू ये 9 2 11 4 15 5 1 6 6 चौक 24, 24 मतलब 6, 24 मतलब क्या आ जाएगा 6 बराबर कुछ दिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या आ गया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ गया, ये 6 8 6 14, 14 में 6 माइनस किया, 6 6 हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड 8 आ गया, उधर क्या है 40, 40 में ये ऑफ में 0 हटा दो और ये परसेंटेज हटा दो, ऑफ मतलब यानी 4 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, 4 इंटू ये एक्स है, तो यानी एक्स का डिस्टेंस हम कितना होना चाहिए 2, एक्स का डिस्टेंस हम कितना होना चाहिए 2, देखो किसमें आ रहा है 2, 6 3 9 3 12 2 1 3 आ गया, नहीं हो गया, ये 9 आ गया 5 3 8 1 9, इसका 2 है, इसका डिस्टेंस हम 2 और देख लेते हैं, 6 2 8 1 9 इसका 4 है, इसका क्या हो गया 5 3 8 1 9 इसका 3 है, तो आंसर इज बी 1295.3 आंसर है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो फिर से ध्यान से फिर स्लो मोशन में देख लेंगे, अभी कई सारी सीरीज इसमें चलेंगी, उसमें आप समझते जाएंगे करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते हैं। ओके, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, 30%, इसको हटा दो, परसेंटेज 0 हटा दो, 3 है, 3 और 4 3 चौको 12, 12 मतलब इसका इधर कितना आ गया 3 प्लस एक्स इंटू 7, इधर क्या आ गया 5 2 7, 7 गुणे ये कितना
5 3 8 से 14 4 1 5 7 35। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जरा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे जरा थोड़ा कुछ आपको लग रहा होगा कुछ गड़बड़ आ जाए। 35 35 को हम 8 बना सकते हैं, देखते जाए। 8 उधर चला गया, 8 उधर चला गया, तो x बराबर 8 माइनस 3 5 हो गया, डिवाइड बाय 7, यानी 5/7 होना चाहिए। 5/7 डिजिटल सम तो हमने बताया नहीं किसी का आ सकता है, तो हमने क्या कहा था डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भाई साहब 1 होना चाहिए। तो 7 चौक 28, 4 से ऊपर करोगे तो ऊपर करोगे, यानी 28 हो गया, 10 हो गया यानी 1, यानी ये 20 हो गया, ये 28 यानी 1, यानी डिजिटल सम 2 होना चाहिए। डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 किसका है, आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए का है। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो कभी आपके इस तरह एक्स वाई जेड वाले इस कुछ ऐसा आ गया ना, तो फिर उसको वैसे ही बनाओगे, फिर उसको वैसे ही बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आज शायद इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जरा ध्यान से देखते हैं। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था, आगे देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू दिस इनटू में दिया है, प्लस ये दिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका जो डिजिटल सम होगा और इनके स्क्वायर का डिजिटल सम आपको चेक कर लेना है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे देखो इसका क्या हो गया, इसका 5 और 9 3 2 5 1 6, ये 6 6 36, 36 का 9 होता है, 0 हटा दो इसको। ये 5 4 9 3 2 5 1, इसका 6, इसका 0 रखे चलो। इसका क्या हो गया 4 3 7 2 9 6 1 7, तो इसका क्या हो गया 13, 13 मतलब 4, यानी n का डिजिटल सम क्या है 4, n का डिजिटल सम क्या है 4। तो इनके जो इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका a, देखो ध्यान से क्या पूछा गया है, आप a का वैल्यू बताओ, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n। n का ds क्या आया है, n का ds क्या आया है 4। तो यानी अगर a, जो a का वैल्यू पूछा गया है, क्या कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n को आप क्या मान रहे हो a का वैल्यू, यानी n का डिजिटल सम अगर 4 है तो n स्क्वायर मतलब आपका a स्क्वायर का डिजिटल सम n के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए। और a का वैल्यू दिया हुआ है, आप जरा देखते हैं कि 4 किसका है। 4 3 7 2 9 6 7 7 7 49, देखो 6 7 7 7 49, 49 का डिजिटल सम 4, पहले का ही आ गया है। अब जरा 5 9 हटा दो, 3 2 5 1 6 6 36, 9 0 आ गया, 4 4 8 1 9 आ गया, 3 2 25 7 आ गया, इसका 4 3 7 2 9 7 1 8 64, इसका 1 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। या और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चन कई सारे अलजेब्रा में भी देखोगे, कैलकुलेशन में भी देखोगे और कई जगह देखोगे। आप हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखे, आप देखेंगे अगले सीरीज में कि चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कहाँ पे आप लगा सकते हो, कहाँ पे कैलकुलेशन अपनी कम कर सकते हो, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।